बच्चों कुमार सर, मैथ्स सेट 2020 का एनुअल एग्ज़ाम है, प्रथम पाली का, उसे लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह जरूर बनाना चाहिए। इससे हमें क्या होती है कि हमें पता चलता है कि हमने क्या सीखा है और हमारे कितने सही हो रहे हैं। और प्रैक्टिस करने से बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो हमें प्रैक्टिस सेट के दौरान मिलते हैं, वो एग्ज़ाम में हूबहू आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। सवाल कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है l गुने b गुने h। कह रहा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। कह रहा है कि इस सबों का मान कितना होगा। इस सबों का मान निकालने के लिए हमें एक ट्रिक बताते हैं। ऐसे सवाल को बिना पेन और पेपर उठा के, है ना, पेन और पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो। 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो tan इंटू एगो को बदलोगे कट। जब दो एंगल को जोड़ने समान है, जब दोनों tan में है और दोनों को जोड़ने पर 90 पुर रहा है, तो अर्थात इसका मान 1 होगा। और 75 और 15 जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका मान भी 1 होगा। 1 इंटू 1 1, यानी इसके हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही सॉल्व करना है, बनाना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है, मतलब पूछ रहा है कि कौन इसमें द्विघात समीकरण है। सबसे पहले समझिए, द्विघात समीकरण का रूप नहीं होने का शर्त है कि पावर माइनस नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता और रूट में नहीं हो सकता। तो देखिए, तो यहाँ पे रूट में है तो ये आंसर नहीं होगा, बटे में है ये आंसर नहीं होगा, और ऐसे भी बटे से हटाएंगे तो ये 4 पावर जाएगा, है ना। तो ये दोनों में से एक आंसर लग रहा है। अगर हम बात करें द्विघात की, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे द्विघात, ये 3 घात वाला है ना, तो ये हमारा द्विघात नहीं होगा। और नीचे की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सी भी जो है ये भी त्रिघात है हमारा, ये भी क्या है, त्रिघात है। कितना भी इसको तोड़ेंगे ना, ये पावर 3 नहीं जा पाएगा। तो आंसर तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसके आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें जो है रूट यहां नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यानी बेलन का जो त्रिज्या होगा वही शंकु का भी त्रिज्या होगा। यदि ऊंचाई भी समान हो तो आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से एच कट गया, 3/1 इक्वल टू 3/1, यानी 3/1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, यानी वाई अक्ष पर कोई बिंदु है जो इतना और इतना से समान दूरी पर है, तो बताना है कि एक्स अक्ष क्या होगा, मतलब एक्स का मान क्या होगा। तो ये तो प्रोसेस है, लेकिन चलिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इतने दूर में प्रोसेस बना सके। हल्का फुल्का प्रोसेस चलेगा और आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई बिंदु है x, 0, ठीक है, और ये एक बिंदु है a, यहाँ पे है -1, 0 और यहाँ है 5, 0, ये b है। तो हमको क्या करना है, हमको y अक्ष पर कोई बिंदु निकालना है। तो समदूरस्थ वाला कंडीशन है, आप इसको बना के देखिएगा, है ना। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इसकी दूरी निकाल लीजिए, इसकी दूरी निकाल लीजिए, दोनों की दूरी को बराबर कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। अगला है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन हो सकता है, तो हम इससे इसको काट देंगे तो बचेगा 2, और यही परिमेय संख्या है।
यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान निकालना है। सेक में क्या होता है? सेक में होता है कर्ण बटा आधार। तो लंब निकाल लो। लंब बराबर हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो एक बार इसको जोड़ लेंगे तो 25 इंटू 1 इक्वल टू वर्गमूल हो जाएगा 5। तो हमको कॉट निकालना है। कॉट में होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है? आधार हो गया 12, लंब हो गया 5। इसका आंसर होगा 12/5। अगला सवाल है बिंदु ए इतना है, बी इतना, कुल मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहेगा तो क्या करना है? x1 प्लस x2। तो 3 माइनस 3 हो गया 0 बटा 2 यानी 0। 4 और 8, 8 4 12, 12 का आधा 6 यानी 0,6 आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो इस पर केवल जो है 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कभी भी जो है प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसके आंसर 2 हो सकता है, ये भी और ये भी, दोनों हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन कुछ मिस्टेक होगा, ऑप्शन के अनुसार ये दोनों आंसर सही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या के मौसा कितना होगा? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, अभाज्य संख्या है वो 2 है और इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई निकालना है। तार की लंबाई कहने का मतलब होता है ना, कि बेलन के बारे में हमसे कह रहा है। तो घन है 1 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे। इसका सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 25/पाई। यहाँ देखिए 1 + tan 2 थीटा है तो कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए। सॉरी, ये स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। तो परिमाप पूछेगा तो सेम ही हो जाएगा। कह रहा है कि दो चर x और y रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम संभव हल हो सकते हैं? तो x और y रैखिक समीकरण है तो इसके जो होंगे अनगिनत हल हो सकते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है? 88 कौन सा पद है? n निकालने के लिए आपको क्या करना है? लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा में डिफरेंस आप प्लस में 1 कर लेना है। तो हो जाएगा 87 बटा में 3 प्लस में 1 बराबर 3 दूना 6, 3 मा 27 प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 30। ये 30 आपका करेक्ट आंसर है। बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में है? तो पहले माइनस बाद में प्लस जो है यानी x माइनस और y प्लस, x माइनस वाई प्लस सेकेंड चतुर्थांश में है। आपको याद होगा ये होता है प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये होता है प्लस माइनस। तो ये सेकेंड होता है, ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2। 2 इंटू cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया 1। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 हो? तो शून्यकों का योग 3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 और -10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर खंभे 12 सेंटीमीटर के ऊंचे खंभे की जमीन पर
पड़ रही छाया की लंबाई इतना है तो उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कोई 12 सेंटीमीटर ऊंचा है और छाया जो है 4√3 का है, तो एंगल क्या होगा, ये थीटा पूछ रहा है। तो आप लंब बटा कर्ण कर लोगे, 3 से काट दोगे, 4 तिये 12, 3/√3, परिमेयकरण करोगे तो हो जाएगा 1/√3, और tan में जो 1/√3 होता है वह 30 डिग्री के लिए होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में C समकोण है, C 90 डिग्री है, तो A + B भी 90 डिग्री होगा, तो cos 90 का वैल्यू 0। अगला सवाल है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है √x1 + x1 + x2 का होल, सॉरी x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 2 और -2 4 का स्क्वायर 16 और 3 और 3 गया 0, यानी 4। इसके आंसर हो जाएंगे 4। अगला सवाल है, कह रहा है कि बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3/4 है तथा ऊंचाई जो है, आधार की त्रिज्या ये दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो बेलन अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 रहेगा इंटू r²। 1 मिनट रुक जाइए। थ्री ऊपर चल जाएगा, r²। r कितना है हमारे पास, r है पहले के लिए 3, h का हो गया 2 बटा r²। r कितना है, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, तो 3 तिया 9/8, यानी 9:8। अगला सवाल कह रहा है, इसका आंसर होगा 9/8। कह रहा है कि इतना इतना x माध्य 6 है, तो x का मान निकालना है। तो चलिए, इसका माध्य 6 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30। ऐसा सबको जोड़ ले, 17 × 3 = 20 और 20 × 9 = 29। 30 में से 29 घटा लोगे 1, तो इसका माध्य कितना मिलेगा, 1। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास निकालना है। 64 पाई है वृत्त, पाई r² हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, r बराबर निकालेंगे तो 8 × 8 = 64, 8, और व्यास पूछ रहा है तो 8 दूना 16। त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया है कि कोण D बराबर है कोण Q, कोण R है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। D जो है Q के बराबर है, R जो है E के बराबर है। अगर आप देखो, D जो है Q के बराबर है, R जो है E के बराबर है, तो कौन बच गया, P जो होगा F के बराबर होगा, P F के बराबर होगा। समीकरण इतना और इतना का हल है, समीकरण इतना इतना का हल का है, तो इसको A1/A2 कर लीजिए, तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। इस सब को काटेंगे तो बतवा बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 × 15, 1/3। तो शुरू में बराबर है, अंत में बराबर है, तो कोई हल नहीं। ये सवाल है, ये सवाल मैंने कई एक बार पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि 65 और 117 है दिया गया, 65 और 117 है, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 13 आएगा, और एक एचसीएफ आपको यहाँ भी दे रखा है ना। तो यानी दे रखा है आपको, दे रखा है आपको 13, इसका एचसीएफ आएगा, 13 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 130, अब 65 दूना 130, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 2, 10, 20 के लसा तथा मौसा का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर 2, 10, 20 का अगर आप निकालना चाहो एचसीएफ,
तो HCF होगा 2, LCM होगा 20। तब 20 पहले का है LCM 20/2 काट देंगे 10:1। निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/ अगला कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2। 1/2 साइन में कितने डिग्री के लिए होता है? 30 डिग्री के लिए। यहाँ पे 30 रखेंगे थीटा का मान, तो 30 दूना 60। कॉस 60 बराबर होता है, एक मिनट, कॉस 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री के लिए होता है। थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा। कॉट 60 का मान होता है, नहीं कॉट स्क्वायर लग रहा है, ये कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ पर √3 में 3 3 9, 9 3 12, 9 3 12। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? असंभव घटना की प्रायिकता 0। निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन है? इसमें से कौन है? तो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। मान लीजिए पहले x के जगह पर ये रखेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 3 9 2, 9 दूना 18। x के जगह पर ये रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 दूना 6, 18 6 24, नहीं हो पाएगा। इसको रख के चेक कीजिए। इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? तो व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। निम्नलिखित में बहुलक कौन है? तो बहुलक देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? 7। 7 जो है 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम। इतना के बीच समांतर माध्य होगा, दोनों को जोड़ लीजिए। 19 3 22, 22 10 32, 32 का 16। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा? x² - px + 4 है, तो p बराबर क्या होगा? तो p d बराबर 0 करके निकाल लीजिए। b² यानी p का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर 1 और गुने 4 बराबर 0, तब p² बराबर 16, तब p बराबर 4 ±। ए और बी आभाज्य संख्या है, ए और बी का लॉसा क्या होगा? तो ए और बी का लॉसा a × b हो जाएगा। दूरी सूत्र मूल बिंदु से कह रहा है तो x² + y²। अब मैं जितने भी वीडियो दूंगा इसी तरह का होगा वीडियो। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।